नमस्कार। आज हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से राजस्थान के मुख्य त्योहारों के बारे में अध्ययन करेंगे। देश की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े सभी त्योहार व उत्सव पूरे राजस्थान में मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी त्योहार हैं जो राज्य की लोक संस्कृति के प्रतीक हैं। इन त्योहारों का उद्देश्य जनता में स्फूर्ति का संचार करना होता है। राजस्थान के 3 प्रमुख लोक पर्व हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं गणगौर की। राजस्थानी स्त्रियां गणगौर का त्यौहार बड़ी श्रद्धा व निष्ठा से मनाती हैं। गणगौर शब्द में गण महादेव तथा गौर गौरी या पार्वती का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि पार्वती के अपने पिता के घर वापस लौटने पर उनकी सखियों ने नाच गाकर उनका स्वागत किया था। तब से गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। यह चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण तृतीया तक चलता है। कुमारियाँ श्रेष्ठ पति के लिए और सुहागिनें पति की दीर्घायु के लिए गणगौर का व्रत करती हैं। नवविवाहित स्त्रियां इसे बड़े उत्साह व उमंग से मनाती हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन कुंवारी कन्याएं व विवाहित स्त्रियां होली की राख की पीढ़ियां बनाकर लाती हैं व उन्हें प्रतिष्ठित करती हैं। 16 दिन तक कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक 16-16 बिंदियाँ लगाकर गणगौर की पूजा करती हैं। 16 दिन बाद गणगौर के दिन शिव व पार्वती के रूप में ईश्वर व गौर की काष्ठ की मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है। यह सवारी जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर व बीकानेर में बड़ी धूमधाम से निकाली जाती हैं। स्त्रियां नाचती गाती हैं, जैसे भंवर माने खेलन दो गणगौर, मारी सहेलियां जोवे बाट। इस तरीके से ये महिलाएं गीत गाती हुई ईसर और गौर को किसी नदी या सरोवर के जल में विसर्जित कर देती हैं। तो इस तरीके से राजस्थान का प्रमुख लोक पर्व जो है गणगौर, वो बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। दूसरा जो मुख्य त्यौहार है वो है तीज। तीज का त्यौहार राजस्थानी स्त्रियों का सर्वप्रिय त्यौहार है। श्रावण भाद्रपद की मनोरम ऋतु में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार पर स्त्रियां झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं व नृत्य करती हैं। तीज का त्यौहार विवाह के बाद पीहर में मनाने की परंपरा है। राजस्थान में यह मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन में सास और बहू को कभी साथ नहीं रहना चाहिए, तब ससुराल वाले अनिष्ट के भय से उसे पीहर भेज देते हैं। तीज के पहले से ही चौमासा के गीत प्रारंभ हो जाते हैं। जब ये गीत गांव-गांव तथा कस्बे-कस्बे में गाए जाते हैं तो लोक जीवन में उत्साह व उल्लास भर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तीज के दिन शिव व पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन स्त्रियां रंगीन लहंगा, सतरंगी व पचरंगी ओढ़नी ओढ़े, हाथों पर मेहंदी लगाकर आभूषणों से सुसज्जित होकर यह त्यौहार मनाती हैं। यह पर्व मुख्यतया कन्याओं व स्त्रियों का है। ये दिन भर उपवास करती हैं। कन्याएं सुयोग्य वर की कामना करती हैं, तो विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु तथा समृद्धि की कामना करती हैं। विवाहित कन्याओं के ससुराल में उनके माता पिता सिंजारा भेजते हैं। सिंजारे में मिठाई, वस्त्र, फल आदि भेजे जाते हैं। इस त्यौहार के दिन किसी बगीचे में अथवा सरोवर के किनारे मेला बढ़ता है। जयपुर का तीज का त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है। इस अवसर पर तीज माता की सवारी निकाली जाती है। सवारी में सबसे पहले सजे हुए हाथी घोड़े होते हैं। फिर तीज माता व अंत में लोकगीत गाते हुए लोग नृत्य करते हुए सवारी के साथ चलते हैं। राजस्थानी लोकगीत का यह मुखड़ा तीज देखकर याद आता है, तीज की सवारी पिया घनी लागे प्यारी। विदेशी पर्यटकों में भी घंटों खड़े रहकर सवारी का आनंद उठाते हैं तीज के इस पर्व पर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान का जो मुख्य त्यौहार है, मुख्य पर्व है होली। राजस्थान के तीज त्योहारों की परंपरा सर्वथा माटी की गंध से जुड़ी है। यहाँ की लोक संस्कृति से जुड़े पर्व अजीब आयोजनों से संपन्न होते हैं। जैसे ही फागुन प्रकृति में अपने रंग बिखेरता है, किसान अपनी मेहनत को खेतों में सफल होते देखता है। गली गली में
गांव-गांव में चौपालों पर ग्रामवासियों के झुंड चंग की थाप पर अलबेले गीत गाने लगते हैं। होली के आते आते यह आनंद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन होता है तथा दूसरे दिन फाग खेलने की प्रथा है। वैसे जो होली पर रंग डालने की परंपरा आमतौर पर सब जगह एक ही जैसी देखने को मिलती है, परंतु त्योहारों को रोचक व रंगीला बनाने की दृष्टि से इसमें विविधता भी देखने को मिलती है। ब्रज के निकट होने के कारण भरतपुर व अलवर में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर डांडिया का नाच भी होता है। अलग अलग स्थानों पर होली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्यावर की होली की, तो यहाँ पर होली मोची जाति के देवर भाभी द्वारा खेली जाती हैं। देवर भाभी को रंग मलता है और भाभी देवर पर कोड़े बरसाती हैं। इस तरीके की यह परंपरा है ब्यावर की होली में। भिनाई की होली की हम बात करें तो भीलवाड़ा अजमेर मार्ग पर बांदनवाड़ा से कुछ दूर भिनाई कस्बा है। यहाँ पर लोग दो गुटों में बंटकर कोड़ों से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए होली का आनंद उठाते हैं। इसे देखने बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं। इसी तरह बाड़मेर की होली मनाई जाती है। बाड़मेर में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है, फिर यह रोने बिलखने में तब्दील हो जाती हैं, जिससे अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता है। तो बाड़मेर में होली का रंग कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। श्री महावीर जी की लठमार होली। सवाई माधोपुर में महावीर जी जैन धर्म लंबावियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मीणा, गुर्जर, यादव और अहीर जाति के लोग रंग के कड़ाही भरकर महिलाओं के साथ होली खेलते हैं और महिलाएं हाथ में लठ लिए पुरुषों पर प्रहार करती हैं। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ की होली की। मेवाड़ में होली के अवसर पर गैर नृत्यों की धूम होती है। यहाँ के आदिवासी लोगों के द्वारा भगोरिया खेला जाता है। बीकानेर की रमतें। यहाँ की हम बात करें तो बीकानेर में अनेक गैर नृत्य तथा पारंपरिक होली का आयोजन होता है, परंतु रात को चौराहों पर मंच बनाकर गायक कलाकार बहुरूपी बनकर होली व फाल्गुन के गीत गाते हैं। जयपुर की होली की हम बात करें तो अन्य स्थानों की तरह जयपुर में भी दोपहर तक परस्पर रंग डाला जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से जन्म, मरण व परण का सभ्य समाज के तत्वाधान में आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात तथा पौत्र का जन्म दर्शाया जाता है। शहर के मुख्य बैंड बाजे आगे आगे चलते हैं। सभ्य समाज का यह अनूठा आयोजन अत्यधिक रोचक व मनोरंजक होता है। आगे हम बात करते हैं कोटा के नहाण की। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बे में नहाण का आयोजन अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन प्रस्तुत किया जाता है। यह आयोजन 200 साल से भी अधिक पुराना है। इसी तरीके से शेखावाटी क्षेत्र में भी त्योहारों की अलग परंपरा है। शेखावाटी संभाग में होली के 15 दिन पूर्व गीदड़ नृत्य प्रारंभ हो जाता है। लोग राजस्थानी सेठ सेठानी, देवर भाभी, हीरो हीरोइन के वेश बनाकर गीदड़ में भाग लेने आते हैं। वह हाथों में छोटे छोटे डंडे लेकर पाँव की ताल पर परस्पर भिड़ाते हैं। इसका एक रूप जोधपुर में डांडिया नृत्य के रूप में भी दिखाई देता है। इस प्रकार राजस्थान के रंगोत्सव के अनेक रूप हैं। होली पर यहाँ की लोक संस्कृति और भी जीवंत हो उठती हैं तथा वैज्ञानिक विकास के युग में भी प्राचीन लौकिक स्वरूप को उजागर करती हैं। तो इस तरीके से शेखावाटी क्षेत्र में होली का नया रूप देखने को मिलता है। अन्य त्योहारों की हम बात करें तो अभी हमने जिन त्योहारों के बारे में अध्ययन किया उनके अतिरिक्त भी, इनके अलावा भी राज्य में अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, जन्माष्टमी, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, भैया दूज, गोवर्धन पूजा,
पर्युषण पर्व, मकर संक्रांति आदि अनेक त्योहारों को हम बड़े हर्ष व उल्लास के साथ यहाँ पर मनाते हैं। राज्य में मुसलमानों की संख्या भी पर्याप्त हैं। ये लोग भी बड़े हर्षोल्लास से बारावफात, मुहर्रम, शब-ए बारात, ईद उल फितर, ईद उल जुहा आदि त्यौहार मनाते हैं। मुसलमानों के त्यौहार भी भारतीय संस्कृति के अंग बन गए हैं। इन अवसरों पर जातिवाद व सांप्रदाय का दोष बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ब्रिटिश संरक्षण स्थापित होने के बाद राजस्थान में ईसाइयों का आगमन भी प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे राजस्थान में ईसाइयों की संख्या भी पर्याप्त हो गई है। इन्हें भी अपने धार्मिक व सांस्कृतिक त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता रही है। इसके फलस्वरूप गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस आदि त्यौहार भी राज्य में मनाए जाने लगे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे को अपने त्योहारों पर आमंत्रित करते हैं। भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मैत्री भाव ही तो हमारी संस्कृति का एक उज्जवल पक्ष है। सभी संप्रदायों के लोग, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख संप्रदाय से हो या ईसाई धर्म से हो, सब मिलजुल कर त्योहारों का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी मिट्टी तीज त्योहारों की खुशबू से हमेशा सुगंधित रहती है। यहाँ के मेलों व त्योहारों की अनूठी सांस्कृतिक परंपरा समाज को एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं, जिसका अन्यत्र उदाहरण नहीं मिलता है। यही हमारे राजस्थान की पहचान है, जो हमें विश्व में एक अलग ही स्थान प्रदान करती है। धन्यवाद।